नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो बताऊंगा कि अपनी किस्मत को कैसे बदले, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है और आज भी हम अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं और इसी कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी। एक दिन जब एक लड़का ने बुद्ध से अपनी किस्मत को बदलने का सवाल किया, बुद्ध ने उसे कुछ बीज दिए और कहा, इन बीजों को एक गमले में बो दो और ध्यानपूर्वक देखना, तू अपनी किस्मत को खुद ही बदलेगा। युवक ने भरोसा करके वही किया। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया, लेकिन फूल नहीं खिला। लड़का ने फिर बुद्ध से कहा, हमने तो सब कुछ किया पर कुछ नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराएं और बताएं, जैसे यह पौधा अपनी परेशानियों से गुजरता है और फिर फूलों की ओर बढ़ता है, वैसे ही तू अपने जिंदगी की चुनौतियों का सामना करेगा और अपनी किस्मत को बदलेगा। विश्वास रखकर और जिंदगी के प्रति सकारात्मक सोच में रहकर ही अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। लड़का ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जिंदगी की कठिनाइयों का सामना किया। उसने भरोसा बनाए रखा और सकारात्मक विचार से हर परेशानी का समाधान निकाला। अपने जीवन की खराब स्थितियों में भी उसने आत्मनियंत्रण और शांति के साथ स्थिति का सामना किया। उसने अपने कार्यों में सत्य, निर्मलता और उदारता बनाए रखी। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलती गई और उसे सफलता मिली। उसका जिंदगी एक उज्जवल और सकारात्मक दिशा में बदल गया। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के एक चेला जिसका नाम कैलाश था, वह कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि एक नौजवान आदमी एक पत्थर पर बैठकर रोए जा रहा था। वह उसके करीब गए और कहा, क्या बात है प्रिय मित्र, तुम कौन हो? तुम्हें क्या दिक्कत है और तुम क्यों रोए जा रहे हो? कैलाश की बोली गई बात को सुनकर उस आदमी की रोना बंद हो गई। वह अपने आंख को साफ करते हुए बोला, मैं बगल के बस्ती में रहने वाला एक किस्मत का मारा हुआ एक कारोबारी हूं। हम कुछ भी कार्य करता हूं वह गलत हो जाता है। अपना कारोबार के चलते मैंने अपनी धर्मपत्नी के सारे जेवरात को खो दिए। मैंने अपने घर परिवार से भी बिछड़ गया और यहां तक कि मेरा मकान भी गिरवी में जा चुका है। मुझे तो यह अनुभव होता है कि मैं किसी लायक का आदमी नहीं हूं। मेरी किस्मत ही बर्बाद है। उस आदमी की बात सुनकर कैलाश ने बोले, तुमको कौन बोला मित्र कि तुम्हारी नसीब खराब है? उसके बारे में हमें भी तो मालूम चले कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह आदमी बोला, शुरू में हमने किसानी किया करता था, पर उसमें हमको प्रत्येक वर्ष नुकसान होता था। कभी वर्षा ही नहीं होता था, जिसके कारण सूखा पड़ जाता था, तो कभी अधिक बारिश के वजह से खेती खराब हो जाती थी। यह सबसे तंग आकर मैंने कारोबार करने का निर्णय लिया। मैंने अपनी धर्मपत्नी के जितने भी जेवरात थे उसको बेचकर अपना कारोबार चालू किया, परंतु मेरा कारोबार नुकसान में चला गया। शुरुआती के समय में घर परिवार वालों ने मेरा सहयोग किया, लेकिन जैसे जैसे मुझे कारोबार में नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूरियां बनाने लगे। मैं जितना भी कुछ कर रहा था वह सब तो उन लोगों के लिए ही कर रहा था, परंतु अब वे सब मुझे देखकर दूरियां बना लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की बर्बादी का भुक्तभोगी बताते हैं। उस आदमी ने उठा और फिर खड़ा हो गया, फिर बोला, मेरा एक दोस्त है, वह भी हमारे साथ ही अपना बिजनेस चालू किया था। मेरे दोस्त का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। वह अक्सर जब भी मेरे पास आता है तो वह अपनी कामयाबी की बातें बताने लगता है। उसकी वह सब बातें सुनकर मेरे घर परिवार वाले भी बोलते हैं कि उसको देखो और थोड़ा बहुत सीख लिया कर। हमें तो ऐसा लगता है कि तेरे नसीब का कुछ भी नहीं है। उन सभी की बोली गई बातें को याद करते हैं तो अब मुझे भी महसूस होने लगा है कि वास्तव में मेरे हिम्मत का कुछ भी नहीं है और अब तो मेरा अपना जिंदगी ही खराब लगने लगा है। मेरे दिमाग में हमेशा यही सोच आता है कि मैं अपना जिंदगी खत्म कर लूं। मैं इस जगह पर इसी मकसद से आया भी था, परंतु साहस नहीं कर पाया, इसीलिए ऐसा सुनसान जगह पर बैठकर अपने किस्मत को कोस रहा हूं। कैलाश बोले, अच्छा तो ये सब परेशानी है, लेकिन क्या तुम इसके बावजूद कुछ और भी बोलना चाहते हो? कैलाश की बात सुनकर वह आदमी बोला, एक तो मेरा हर कार्य में असफलता मिलती रहती है, परंतु दूसरी तरफ मेरा दोस्त है जो हमेशा मुझे ना कामयाब बताने का प्रयास हर वक्त करता रहता है। मुझे यह मालूम ही नहीं है कि हम क्या करें।
हमको कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। कैलाश बोले, क्या तुमको अपने उस दोस्त की बातें सुनकर तकलीफ महसूस होती है? उस आदमी ने बोला, हाँ, मैं अपनी उस मित्र की बातें सुनकर खुद को बहुत तकलीफ महसूस करता हूं। फिर उस आदमी ने यह भी बोला कि हमेशा मुझे यही सब बातें दिमाग में घूमती रहती है। कैलाश ने पूछा, तुम्हें किस चीज से अधिक दुखी महसूस होता है, उस मित्र की बात से या तो फिर खुद को असफल होने की या अपने उस मित्र की बिजनेस में सफल होने की? कैलाश की यह बात सुनकर वह आदमी थोड़ी देर के लिए सोच में चला गया। उसके बाद वह बोला, अगर सही बोला जाए तो मुझे अपने बिजनेस में नुकसान होने का उतना तकलीफ नहीं होता है जितना कि मेरे दोस्त के बिजनेस में सफल होने का होता है। कैलाश ने फिर बोले कि अगर तुम्हारा उस दोस्त असफल हो जाए तो तुम्हें आनंद होगी? वह आदमी बोला, जरूर मुझे बहुत ही अच्छा और आनंद महसूस होगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो भी खुशियां हैं वह तुम्हारे दोस्त पर सब कुछ निर्भर है। कैलाश ने यह बात बोला, अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुमको खुश रख सकता है और फिर वह चाहे तो तुमको तकलीफ में भी रख सकता है। तुम अपने आप को न तो खुश रख सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, परंतु तुम तो अपने उस दोस्त के अंदर हो गए हो, इसी कारण तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। फिर उस आदमी ने बोला, इस प्रकार न बोले गुरुदेव। उस आदमी ने उनका पैर पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगा, आपकी बातें सुनकर हमें थोड़ा बहुत भरोसा भी हो रही है। कैलाश बोले कि जब भी हम किसी और से खुशियां ढूंढने लगते हैं तो हम फिर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी जो भी आनंद और दुख है वह तो दूसरे लोगों पर निर्भर करने लगता है। इससे अच्छा है कि तुम अपने आप में खुशियां ढूंढो, और जब तुम ऐसा करने लगोगे और इसके साथ साथ तुम पूरे कड़ी मेहनत से कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर हासिल होगी। यह कहकर कैलाश ने थोड़ी देर के लिए उस आदमी की तरफ देखा, फिर अपनी बात को आगे जारी रखा। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा वह दोस्त तुमको तकलीफ देने के लिए तुम्हारे पास आता है, और तुम सोच कर देखो तो वह जो भी बताता है वह तो सच ही तो बताता है। वह अपने मेहनत और सफल होने के ही तो बात बताता है। तुम अपने उस मित्र के वह सारी बातों से बहुत कुछ जान सकते हो। तुमको इस बात के लिए तो उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें अपने मित्र से घर पर ही कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है। तुमको उन सभी बताई गई जानकारी का फायदा लेना चाहिए। फिर से अच्छा शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार कभी नहीं माना करो। एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर हासिल होगी। आज तुम जिस समय को अपना खराब समय बता रहे हो, खराब किस्मत बता रहे हो, यह सब कुछ एक दिन परिवर्तन हो जाएगी, और इसी के साथ साथ तुम्हारे सोच भी अलग हो जाएंगे। और याद रखना, जब तुम्हारा सही समय चालू हो जाएगा तब तुम्हारा उस दोस्त भी तुमको अपनी कामयाबी की बातें नहीं सुनाएगा, तब तुम्हारा मित्र अपनी नाकामयाबी की कहानियां सुनाएगा, ताकि तुम उसकी यह सब कहानी सुनकर भरोसा तोड़ दो। तुम्हारा जो भी भरोसा बना हुआ है वह खत्म हो जाए और तुम गलत फैसला ले सको। लेकिन उस वक्त भी तुमको अपनी दिमाग का उपयोग करना होगा। तुम्हारा दोस्त जिस तरह आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी प्रकार उस वक्त भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम्हें उसको दुखी देखकर खुशी होता है, उसी प्रकार उसको भी तुम्हें दुखी देखकर और भी आनंद आएगा और उसको अच्छा भी लगेगा। वह आदमी बोला, गुरुदेव, आपने सही कहा, परंतु मेरा सबसे बड़ा मुसीबत यह है कि मेरे घर परिवार के लोग भी इसमें सहभागी हैं। हकीकत में मैं तो अपने घर परिवार के लिए बेहतर करना चाहता था। अक्सर वे लोग भी मेरी बात नहीं जानने की कोशिश करते हैं। वे सब भी मुझे गलत बोलते हैं और अब तो वे हमसे दूरियां भी बना लिए हैं। कैलाश बोले, मैं सब समझ गया कि तुम दिलासा चाहते हो। सही में इस संसार में हर एक आदमी दिलासा ही चाहता है। हम सोचते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी तारीफ करें, परंतु अक्सर इस तरह नहीं हो पाता है। इस कारण हम मायूस हो जाते हैं। हमें समझ में आने लगता है कि हमारे दोस्त, घर परिवार वाले सब मतलब के ही साथ हैं, और अगर तुम किसी को अपना परिवार समझते हो और उसके लिए कुछ अच्छा करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों समझ आता है कि तुम उन लोगों के लिए कुछ कर रहे हो? सच्चाई में तुम अपनी आनंद के लिए कर रहे हो। इसी तरह घर परिवार के लिए कुछ अच्छा करना हकीकत में अपने आप लिए ही करना होता है। परंतु अगर ये सब करते वक्त तुम्हें महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम तकलीफ में रहोगे।
लेकिन अगर तुम्हें समझ में आता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम आनंद में रहोगे, क्योंकि जब भी तुम अपने आप के लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें दिलासा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैलाश की बातें सुनकर उस आदमी के मुंह के आव भाव में परिवर्तन नजर आने लगा। वह बोला, आप एकदम सही कह रहे हैं गुरुदेव, हमें अब जानकारी मिल चुकी है क्यों अब तक मेरी किस्मत खराब चल रही थी, क्योंकि हमारी किस्मत दूसरों के पास में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने पास में रखूंगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा, पूरे दिल से कार्य किया करूंगा, और जब तक कामयाबी हासिल नहीं हो जाती शांत से नहीं बैठा रहूंगा। उस आदमी की बात सुनकर कैलाश हंसे और उसे एक थैला दिए जो बहुत छोटा था, और बोले, इस थैला को हरदम अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा अनोखा चीज है जो तुम्हें बड़ा से बड़ा मुसीबत से भी बाहर निकाल लेगा, परंतु इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जिंदगी में कोई तरकीब नजर न आने लगे और तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, यह संसार खराब है और यहां रहना भी बेकार है। उस आदमी ने कैलाश को आभार प्रकट किया और वह थैला को लेकर वहां से चला गया। उसने नए खुशियां के साथ फिर से अपना कारोबार शुरुआत किया। उसका कारोबार अब अच्छा चलने लगा। अपनी संघर्ष और मेहनत के बल पर वह एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। घर परिवार वाले भी उसके पास आ गए और उसका जिंदगी बहुत ही आनंद से बीतने लगा। अब वह बीता हुआ बात को लेकर रोना धोना छोड़ चुका था। वह आगे आने वाले समय की भी फिक्र नहीं किया करता था। वह बस अपने बीत रही जीवन को सुधारने में लगा रहता था, और जो भी वह कुछ किया करता था वह अब अपने लिए किया करता था, खुद के लिए करता था। इसी कारण वह खुशी भी था। उसके जिंदगी में अब कोई मुसीबत नहीं था, परंतु समय हरदम एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जिंदगी में भी बदलाव आया। एक समय उसके गांव के जमीन पर बगल के एक आदमी ने चढ़ाई कर दी। उसने उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके लोगों ने हर समय इसको परेशान करने लगे। उन्होंने उसका बिजनेस में भी क्षति पहुंचाने लगा। पूरा जमीन को हड़प लिया। उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ कहीं दूर भागना पड़ गया। लेकिन तभी उसके मन में एक बात याद आई। उसने कैलाश की दिए हुई थैली के बारे में सोचा। उसने पूरी विश्वास के साथ उस थैला को खोला। थैला के अंदर एक कागज रखी हुई थी। कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आया। निराशा का अंधेरा ही छा गया और वह मुस्कुरा पड़ा। कागज में यह लिखा हुआ था कि यह समय भी गुजर जाएगा। उसने उस छोटी सी थैला को अपने पास रख लिया और एक नई शुरुआत के लिए फिर से मन बना लिया। वह आदमी अपने लोगों के साथ कई महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह कुछ कुछ चीज के लिए मोहताज हो गया। उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उसे ठीक करने के लिए वह परेशान होने लगा। यह सब देखकर उसका दिल में मायूसी होने लगा कि वह कैसे अपने पत्नी का इलाज कराए। उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा था, पैसे भी नहीं थे। इस प्रकार उसे फिर एक बार तकलीफ महसूस होने लगा। उसे यह समझ आने लगा कि उसका जिंदगी बेकार है। यह पूरी संसार उसके लिए बेकार है। किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं है। भले ही आप जिंदगी में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी कामयाबी प्राप्त कर लो, परंतु अंत में यह जिंदगी खत्म हो ही जाती है। तो फिर ऐसे जीवन में जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं। इससे तो बहुत अच्छा है कि वह अपना जिंदगी खत्म ही क्यों न कर ले। मित्रों, अगर आप भी ऐसी ही परेशानी के समय से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। अपने बीते हुए समय पर दुखी नहीं होना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। अपना जो भी समय चल रहा है उसी में सही से जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए और उसे अच्छा बनाने के लिए सच्ची दिल से कोशिश करना चाहिए। विश्वास करें, बहुत जल्द ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। मित्रों, हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय।